चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। छुरिया से खबर आपको बता रहे हैं। छुरिया गेंदा टोला फाफामार मार्ग पर स्थित छोटे पुल नदी नाले में बाढ़ के कारण नाला पार कर रहे दो व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गए। आज सुबह से दुर्ग और राजनांदगांव के गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी ही रही। सुबह लगभग 7 बजे एक व्यक्ति का शव घटनास्थल पर लगभग 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में अटका मिला, तो वहीं दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरे व्यक्ति की गोताखोरों की 2 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बारिश जहां आम जनजीवन के लिए वरदान है, तो वहीं कांकेर जिले के कुछ गांवों के लिए ये बारिश आफत बन जाती है। जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूर बांसकुंड, ऊपर तूनका, नीचे तूनका और चलाचूर गांव के 500 से ज्यादा ग्रामीण बारिश के 3 महीने किसी टापू में तब्दील हो चुके अपने गांव में फंसे रहते हैं। कारण आजादी के 76 साल बाद भी चिनार नदी पर पुल नहीं बन पाया। गांव वालों के लिए चिनार नदी में बना एक स्टॉप डैम ही आने जाने का एकमात्र रास्ता है, वो भी जान जोखिम में डालकर। खेत खलिहान, स्कूल या राशन, हर जरूरी काम के लिए ग्रामीण इसी स्टॉप डैम के 16 पिलरों को कूद कूद कर पार करते हैं। ग्रामीण बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। जब नदी उफान पर होती है तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के एक छोटे से गांव हटका चारामा पोस्ट कोटेला से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले कैलाश साहू को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान YSS फाउंडेशन की ओर से साइबर फॉरेंसिक, साइबर जागरूकता और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। कैलाश साहू एक किसान परिवार से हैं। महज 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गांव और घर को छोड़कर बड़े सपने लेकर शहर की ओर कदम बढ़ाया। कठिन संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने न केवल अपने लिए एक राह बनाई, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गृह ग्राम हटका चारमा से हुआ है और मैंने 5वीं से 8वीं तक हटका चारमा कोटेला में पढ़ाई किया और मेरा 11वीं 12वीं जो हुआ है वो उम्रदान हुआ। उसके बाद मैंने दुर्ग में अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो था उसके साथ रेगुलर किया। और ये जो क्या बोलते हैं हैकर बोलने का जो बनने का हो वो मैं चाहता था कि गूगल में मेरा नाम आए, लोग मुझे सर्च करें तो गूगल में मैं दिखूं और इंटरनेशनल अपने आप को बनाने का सपना था, चाहा था। और बहुत ही हम लोग पुअर फैमिली से थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए ज़्यादा अपन एफर्ट नहीं कर पाए, लेकिन सोच विचार मेरा बहुत अच्छा था और मैं हिप्नोटिज्म का एक स्टूडेंट रहा, इसलिए मैं आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट मैं साइंस का रहा तो मुझे साइंस। छुरिया में खेती किसानी कार्य में जुटे किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आषाढ़ का महीना बीत जाने के बाद सावन का महीना शुरू हो गया, लेकिन सेवा सहकारी समिति छुरिया क्षेत्र के लगभग 11 ग्रामों के किसानों को खाद नहीं मिलने से खेती किसानी कार्य में जुटे किसान संकट में पड़ गए हैं। रोजाना सैकड़ों किसानों को बगैर खाद लिए समिति से बेरंग लौटना पड़ रहा है, जिससे किसानों में समिति प्रबंधक के रवैये से आक्रोश व्याप्त है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राजधानी रायपुर में मशरूम फैक्ट्री में महिला बाल विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यह एक्शन मजदूरों को बंधक बनाकर करने के बाद हुआ है। विभाग की टीम ने छापा मारते हुए 97 लोगों को रेस्क्यू कर फैक्ट्री के बाहर निकाल गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों से फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। इनको ठेकेदार और संचालक ने बिना पैसा भुगतान किए बंधक बनाकर कार्य कराया। और वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है अमानवीय हुआ है, इस मामले में पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की पूरी जानकारी लेना मुझे शेष है अभी, तो मैं एक बार पूरी जानकारी उसके लूं, लेकिन जो कुछ भी है अमानवीय है, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई शक नहीं।
खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के भूसू गांव स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान सीतापुर विकासखंड स्तर के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। तो वहीं विधायक रामकुमार ने कहा कि श्री विष्णुदेव साय की सरकार हर पहलू पर काम कर रही है, ताकि जनता तक सरकार की समस्त लाभकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। चलिए बढ़ेंगे आगे। रायपुर पुलिस ने देवार गिरोह के 5 मुख्य आरोपियों और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र साहू बताया जा रहा है। तो वहीं चोरी के जेवर खरीदने वाले आरोपी सुरेश सोनझरा को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 तोला सोना और 1 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर रायपुर जिले के विभिन्न थानों में चोरी के 18 मामले दर्ज हैं। रायपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित 18 चोरी के प्रकरणों में पूरे चोरी का खुलासा करते हुए चोरी में संलिप्त कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 16 तोला सोना, 1 किलोग्राम चांदी, 5 मोबाइल फोन, 5 दोपहिया वाहन एवं नकदी रकम बरामद किए जाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे चोरी के प्रकरण को एक गिरोह के द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें से 5 गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक सुरेश सोनझरा को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके माध्यम से ये लोग चोरी किए गए मसूरका को इसको बिक्री करना एवं खपाने का काम किया जाता रहा है। इनमें मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड ले जाकर के अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ किया जाना, जिस पर अन्य घटनाओं के खुलासा होने के